जब भरत जी ने केकई की बातें सुनी, सुनि सुत बचन कहत केकई, मरम पछ जानू माहुर देई, आदि ले सब आपन करने, कुटिल कठोर मुदित मन बरने। पुत्रों का वचन सुन के कई कहने लगे मानो मर्म स्थान को पाच कर उसने जहर भर दिया हो। भरत जी ने अपनी माता को कहा कि जौ पर कुरची रही अति तोही, जन्मत काहे न मारे बोही, पै काट मैं पालो सींचा, बीन जीने जियन नित बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी इस अत्यंत बुरी नीच दुष्ट इच्छा थी तो तूने मुझे जन्मते ही क्यों नहीं मार दिया। हे माता, आपके मन में यह कहाँ से प्रसंग आ गया, कहाँ से इच्छा जागी कि मैं अपने भाई को वनवास दे करके और ये राज्य पाठ में करना चाहता हूँ। ये मन में तुम्हारे कैसे आ गया? अगर तुम्हारे मन में आया रहता तो मुझे बचपन में ही मार दी रहती तो यह काम तो ना होता, पिताजी परलोक तना सिधारते। हंस बसु दशरथ जक जनकु, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई बिध सब कुछ कछु न बसाई। यानी मुझे सूर्य वंश सा वंश दशरथ जी सरोखे पिता और राम लक्ष्मण सी भाई दे करके, हे जननी, मुझे जन्म देने वाला तू हुई, पर क्या किया विधाता, कुछ भी बस नहीं चलता विधाता का। यह तूने मुझे बड़ा पाप दिया है। जब मैं कुमति कुमत जियो ठय हूँ, खंड खंड होई हृदय न गय हूँ, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुँह पर न कीरा। मतलब भरत जी अपने माता को तरह तरह की बातों से पीड़ा दे रहे, बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही किया था। भरत जी सोचते हैं कैसी माँ होने से क्या फायदा, लेकिन यहाँ यह भी एक सोचने वाली बात है कि अगर केकई इस तरीके से बातें ना करती, राम को वनवास ना मांगती, सरस्वती जीभा पर मंत्रा के ना बैठती, मंत्रा उसको सलाह ना देती, और अगर राम वनवास ना मांगती तो क्या होता? ना इस धरती पर से पाप कम होता, ना सीता हरण होता, ना जटायु मिलन होता, ना हनुमान जी मिलते, ना सुग्रीव बाली मिलते, ना सीता का हरण होने के बावजूद लंका पर जितने अत्याचार हो रहे थे, लंका पे जो रावण रह रहे थे, जो अत्याचार करते थे, ऋषि मुनियों को तपस्या भंग करते थे, उन्हें मारते थे, तो ये सब नहीं होता तो धरती का उद्धार कैसे होता? तो एक तथ्य तो ये भी है कि लोग कहते हैं कि केकई माता होकर कुमाता है, और एक तथ्य यह भी कहता है कि केकई ने जो किया सो अच्छा किया। दोनों दृष्टांत देखा जाए, संतों की बातों सुना जाए, पढ़ा जाए, तो अब ये तो यही होता है कि विधाता पर, जो विधाता ने रच दिया है, उस पर किसी का बस नहीं चलता। हुआ तो अच्छे कर्म के लिए ही, धरती के उद्धार के लिए, पापों का नाश करने, धर्म पर, असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की विजय के लिए हुआ। लेकिन यहाँ माता केकई बदनाम हो गई। चलिए, ये तो बाबा की बात है, हम लोग बात करें, लेकिन यहाँ भरत जी अपने माँ को यही सब कह रहे हैं। इस प्रकार वो बहुत दुखी होते हैं और माता को बहुत कुछ बोलते हैं। सभी माताओं से होने के बाद कौशल्या जी से भी मिलते हैं। कौशल्या जी अपने हृदय में लगाती हैं माता को, और यहाँ बड़ा ही अच्छा मर्म है। भरत मात सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई,
छल विहीन सूची सरल जुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। जे यद मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ महिषुरपुर जारे। जे यद तिय बालक बध कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीन्हे। जे पातक उपपातक अहि, कर्म बचन मन भव कब कहहि। जे पातक मोहि होहि विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। कहते हैं कि कर्म वचन और मन से होने वाले जितने भी पातक, वो पातक बड़े बड़े छोटे पाप है, जिनको कभी लोग कहते हैं हे विधाता, यदि इस काम से मेरा मत हो तो हे माता, वे सब मुझे पाप लगे। इस प्रकार भरत जी कौशल्या माता को समझाते हैं।